हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही लजीज रुमाली पराठा और साथ में पनीर की ऐसी सब्जी की रेसिपी शेयर करूंगी जिसे आप ब्रेकफास्ट, डिनर या फिर लंच के लिए बनाना पसंद करेंगे। चलिए देर ना करते हुए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो छोटा सा लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले मिक्सिंग बाउल में आधा कप ताज़ा दही, 1 कप कुकिंग ऑयल, 1/4 चम्मच चीनी डालकर अच्छे से दही को सभी चीज़ों के साथ मिक्स करेंगे। साथ ही हमने 1/4 चम्मच नमक भी लिया है। चीनी नमक दोनों हमें अपने हिसाब से लेना है, जैसा आप खाते हैं। चाहे तो आधा चम्मच चीनी भी ले सकते हैं। दही को अच्छे से फेंट लेंगे। जब इस तरह से लिक्विड फॉर्म में आ जाए तो इसमें हम आधा कप गेहूं का आटा और आधा कप मैदा ऐड करेंगे। अब यहाँ पे अच्छे से हाथों से ही हमें डो लगाकर तैयार करना है। तो देखिए, ऐसा है कि मेजरिंग का यहाँ पर कोई खास ध्यान नहीं रखना है। जैसा दही में आप आटा लगा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके आपको आटा इस तरीके से डालना होगा, आटा या मैदा, और इस तरीके से आटा लगा लेना है। सॉफ्ट सा ही डो लगाएंगे ताकि हमारा जो रुमाली पराठा है ये देर तक नरम रहे और ख़राब ना हो और बहुत ही लचीला बनेगा। तो ये देखिए, बातों ही बातों में यहाँ पे हमने अच्छे से मसल कर इसका डो लगाकर कर लिया है तैयार। अब इतना तक तैयार करने के बाद चलिए इसको कवर करके हम रख देते हैं रेस्ट पर, क्योंकि जब भी दही से आटा लगाते हैं तो कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे ज़रूर रखें। जब तक ये रेस्ट करेगा तब तक हम बना लेते हैं सब्जी, करते हैं उसकी तैयारी। तो यहाँ पर पनीर की सब्जी बनाने के लिए हमने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर और 3 ही प्याज लिए हैं। और इस सब्जी को बनाने के लिए ना आपको पके हुए लाल लाल टमाटरों का ही इस्तेमाल करना है, इस बात का ध्यान रखें। और ये मार्केट वाले जो टमाटर होते हैं वो है, आप मतलब कि देसी टमाटर का भी इस्तेमाल चाहे तो कर सकते हैं, बस आप 2-4 ज़्यादा मात्रा में लीजिएगा। तो अब यहाँ पे चॉपर बोर्ड को हमने अच्छे से साफ़ करके ले लिया है। टमाटर रखेंगे और इसको सर के तरफ से थोड़ा सा काट कर हटा देंगे और इस तरीके से मोटे मोटे टुकड़ों में हमें टमाटर की कटिंग चॉपिंग कर लेनी है। तो देखिए, फटाफट से सारे ही टमाटर को इसी तरीके से काटेंगे। बीज वगैरह बिल्कुल भी हटाना नहीं है और टमाटर जितना सुंदर लाल कलर का रहेगा, रेसिपी का कलर उतना सुपर आएगा। टमाटर को हमने काटकर प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इस तरीके से पहले ही छिलका प्याज का हटाकर रख लिया था और वॉश करके देखिए, प्याज को ना स्लाइसेस में कट करके इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में, और इसे भी हम हल्का सा मसल लेंगे ताकि प्याज इजीली गल जाए। तो ये लीजिए, इसी तरीके से देखिए झटपट से प्याज की भी हमने कटिंग कर ली है। अब इतना तक तैयार करने के बाद चलिए आगे की तैयारी करते हैं। बहुत सारे लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो यहाँ पे वो प्याज को चाहे तो स्किप करके बना सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की मज़ेदार जो रेसिपी है आप लोगों को पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही हो तो छोटा सा लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करके साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और हाँ फ्रेंड्स, नीचे हाइप और लाइक का ऑप्शन है, तो लाइक हाइप ज़रूर करें, हमारी रेसिपी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, प्याज की कटिंग कर लेने के बाद हम आगे की तैयारी कर लेते हैं और कटे हुए प्याज टमाटर को रख देते हैं साइड में। इसका इस्तेमाल कुछ देर बाद करेंगे। इधर हमने ले लिया है 400 ग्राम पनीर। और पनीर को जब भी मैं बनाती हूँ, चाहे वो मार्केट का पनीर हो, पैकेट वाला या खुला हुआ, तो पनीर को करें क्या, जब भी घर लाए तो थोड़ा सा गर्म पानी में नमक डालकर पहले पनीर को अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसके बाद इस तरीके से पनीर को मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अब वॉश करने के 2 फ़ायदे हैं। एक तो पनीर में जो भी मान लीजिए ऊपर से थोड़ा बहुत 1-2 दिन पुराना होता है तो गंदगी होगा, वो भी साफ़ हो जाएगा। दूसरा बात ये होगा, वॉश करने से पनीर काफ़ी सॉफ्ट पड़ जाते हैं, तो इसीलिए ये चीज़ ज़रूर करें। और लीजिए, झटपट से हो चुकी है पनीर की भी कटिंग। तो चलिए अब हम चलते हैं झटपट से गैस की तरफ और बाकी की जो आगे की हमारी तैयारियां हैं
उसे हम झटपट से पूरा कर लेते हैं। इधर हमने गैस पर ले लिया है फ्राई पैन। पैन या कढ़ाई कुछ भी ले सकते हैं। अच्छे से पैन को गरम करेंगे। इसमें लेना है 2 चम्मच देसी घी, और यहाँ पर आप चाहे तो घी की जगह बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए प्याज और टमाटर। अच्छे से प्याज टमाटर को हमें घी में भूनना है। घी की जगह आप अगर बटर लेते हैं तो और बेहतर रहेगा, और आपको मार्केट वाला बटर पनीर का टेस्ट बिल्कुल घर पे ही आज की ये रेसिपी बनाकर मिलने वाला है, क्योंकि इतना लजीज ये घर पे बनता है। तो यहाँ पर चलिए टेस्ट के अकॉर्डिंग आधा चम्मच नमक डाल देते हैं। आप अपने ही टेस्ट के अनुसार नमक लीजिएगा, कम या ज़्यादा जैसा नमक खाना आपको पसंद हो। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और कवर करके यहाँ पे हम इसे अच्छे से यानी कि गलने तक इसे पकाएंगे, जब तक कि प्याज टमाटर काफ़ी सॉफ्ट ना हो जाए। बीच बीच में इसी तरीके से हमें चलाते रहना है और इसको अच्छे से भूनना है। साथ ही अब इस पे मैं डाल रही हूँ 20 से 25 काजू। तो इस रेसिपी में काजू डालना एकदम ज़रूरी ही है। तो अगर काजू के बिना आप बनाएंगे तो बटर टेस्ट जो बटरी होता है वो नहीं आ पाएगा। वैसे आप चाहे तो बिना काजू के भी बना सकते हैं। अच्छे से काजू को भी प्याज और टमाटर के साथ मिक्स कर लेंगे, और चलिए इसको कवर करके कुछ देरी से पकने देते हैं, और लगभग 1 मिनट का टाइम लगेगा। देखिए कुछ ही देर के बाद आधा प्याज और टमाटर गल चुका है, ढेर सारा पानी रिलीज हो गया है। लेकिन अभी हमें इसे जितना ये पका है उतना और पकाना है, और इसी तरीके से बढ़िया से भूनने से बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है रेसिपी में। तो चलिए वापस से मिक्स करके और इसको वापस से कवर कर देते हैं। बीच बीच में चलाते रहेंगे इसीलिए ताकि नीचे से टमाटर प्याज पैन में चिपके ना और जले ना। और ये देखिए यहाँ पे कुछ देर के बाद वापस से आप देख सकते हैं। अच्छा, आप चाहे तो शुरू में ही कुछ खड़े गरम मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा स्पाइसी खाना अगर आपको पसंद हो तो। लगभग प्याज टमाटर हमारा गल चुका है, अच्छे से भून चुका है। गैस का फ्लेम यहाँ पे हमें ऑफ कर देना है, और अब यहाँ पे मिक्सी का जार लेंगे, और बड़ा वाला जार का इस्तेमाल करें जो मीडियम वाला होता है। छोटे वाले जार में ये अच्छे से आ नहीं पाएगा, और पीसेंगे तो फिर अच्छे से फाइन पीस भी नहीं पाता, इसीलिए मीडियम वाले जार का इस्तेमाल करें, या फिर आप 2 बैचेज में पीस सकते हैं। अब टमाटर और प्याज का ये भुना हुआ जो है मिश्रण, इसे हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो देखिए सारा ही हमने उठा लिया है जार में, और इसे थोड़ा ठंडा करके फिर इसको पीस कर ले आएंगे। गैस पर पैन अभी गर्म ही है, अच्छे से इसे वॉश करके ले लिया है, और इसी पैन में हम ऐड कर देते हैं वापस से 1 बड़ा चम्मच देसी घी। अब घी को हल्का सा गर्म होने देंगे। जैसे ही घी गर्म हो जाए, पनीर के कटे हुए टुकड़े को हम पैन में ऐड करेंगे, और इसको लगातार चलाते हुए हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन कलर इस पर आ जाए, और पनीर का कच्चापन ख़त्म होकर थोड़ा सा बटरी जैसा टेस्ट आ जाता है। ऐसे फ्राई करने से इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होता है। वैसे आप चाहें तो कच्चे पनीर से भी बना सकते हैं अगर आपको कम घी तेल खाना पसंद हो तो, लेकिन बटर वाला बना रहे हैं, बटरी टेस्ट के लिए आपको इसे रोस्ट तो करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए बातों ही बातों में सुंदर सा हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन कलर भी आ गया है। पनीर हमारा अच्छे से भून चुका है। तो चलिए इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और वापस से आगे की सब्जी बनाते हैं। तो देखिए उसी पैन में हमने और 2 चम्मच घी लिया है, और बार बार मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप घी पर के जगह आप बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे ही घी हल्का मेल्ट हो जाए तो पैन में ऐड करेंगे 3 छोटी इलायची, कूच कर लीजिएगा। कूट कर डालने से होगा ये कि इलायची का फ्लेवर अच्छे से घी में आएगा और सब्जी में भी। अब देखिए बढ़िया से यहाँ पे जैसे ही ये चटक जाए तो हम पैन में ऐड कर देंगे बारीक बारीक कटा हुआ हरा ताज़ा धनिया का पत्ता, और साथ ही 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी बढ़िया क्रश करके ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें 1 चम्मच देगी मिर्च यानी कि काश्मीरी वाला लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे।
काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ज़रूर डालें, इससे कलर बहुत ही सुंदर आएगा रेसिपी में। वैसे यहाँ पे आप रेड फूड कलर का भी चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घर में बना रहे हैं तो फूड कलर डालकर क्यों बनाना, नेचुरल तरीके से ही इसे बनाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, क्योंकि हमने पहले भी नमक लिया था, इसीलिए हमें नमक कम ही मात्रा में लेनी है। और साथ ही हमने जो काजू टमाटर वाला पेस्ट बनाया था प्याज डालकर, उसे ऐड करेंगे। अच्छे से जार को क्लीन करके सारा ही पिसा हुआ काजू प्याज टमाटर हमने इसमें ऐड किया है। थोड़ा सा पानी डालकर जार को अच्छे से हिलाकर 1/4 कप के करीब पानी डालेंगे, ताकि मसालों को भूनने में आसानी हो, ये इजीली भून जाए और चिपके भी ना पैन में। इसलिए हमने जार में थोड़ा सा पानी डालकर हिलाकर पलट लिया है। अब देखिए इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, ऐसे ही लगातार चलाते हुए हमें इस मसाले की भुनाई करनी है। तो सबसे ज़रूरी बात जो इस रेसिपी की है वो यही कि यहाँ पर ये जो स्टेप है, यहाँ मसालों की भुनाई हमें बहुत ही बढ़िया से 2 से 3 मिनट तक करनी है। देखिए अब आपको थोड़ा सा इसका कलर दिख रहा होगा, भूनते भूनते इसका टेक्सचर थोड़ा रेड सा हो गया है। तो हम इसमें 1 चम्मच घी और ऐड करेंगे। यहाँ आप बटर का थोड़ा सा टुकड़ा ऐड कर सकते हैं और फिर से इसको चलाएंगे। और अब यहाँ पे मैं इसमें 2 चम्मच कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ, और ये मैं घर में ही बनाती हूँ। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी। और देखिए अच्छे से कंडेंस मिल्क डालकर हमें इस सब्जी को मिक्स कर लेना है, अच्छे से चलाते हुए पकाना है। मार्केट में भी ईजिली कंडेंस मिल्क मिल जाते हैं, तो आप चाहे तो उससे भी रेसिपी बना सकते हैं। लगभग यहाँ पर देखिए मसालों की भुनाई हो चुकी है, सुपर कलर सुपर टेक्सचर आ गया है। तो बस अब हम इसमें ऐड कर देंगे पनीर के छोटे छोटे कटे हुए टुकड़े, और पनीर डालकर वापस से इस मसालों के साथ भुनाई करेंगे। और जब 1 मिनट भून ले पनीर को, उसके बाद इसमें 1 छोटा चम्मच घर का बना हुआ गरम मसाला ऐड कर रही हूँ मैं, और साथ ही थोड़ा सा फ्रेश मिल्क की मलाई। आप यहाँ पे मार्केट वाला जो क्रीम मिलता है उसका भी इस्तेमाल चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं घर के ही मलाई से इसे बनाकर तैयार करी हूँ, नेचुरल तरीके से घर के ही चीज़ों से। थोड़ा हरा धनिया डालकर इसे सर्विंग बाउल में निकाल सकते हैं। सब्जी बनकर पनीर बटर मसाला घर पे ही तैयार है। चलिए इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं बगल में। इधर देखिए आटा को जो हमने रेस्ट पर रखा था, आटा बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। वापस से आटा को थोड़ा सा मसलेंगे और इस तरीके से छोटी छोटी लोई निकाल लेंगे, और इसमें से एक लोई लेंगे, हाथों पर चिपटा करते हुए पेड़ा बनाकर मैदा से डस्ट करेंगे, और इसको ना हम इस तरीके से चकला पर लेकर या चॉपर बोर्ड पे लेकर बेल लेंगे। जैसे भी आपको बेलने में आसानी हो, पतला और बड़ा रोटी पहले बेलिए, ताकि बढ़िया लच्छेदार यहाँ पर पराठा बनकर तैयार होगा। अब देखिए इस तरीके से हमने अच्छे से इसे बेलकर तैयार कर लिया है बेलन से। अब यहाँ पे हमें ब्रश लेना है और घी लेना है। 1 छोटा चम्मच घी लेकर इस तरीके से ब्रश की मदद से पूरे रोटी पर घी को लगाएंगे, और घी लगाने के बाद हमें इसे फोल्ड करना है। तो यहाँ पे जितना बार इसको फोल्ड करें उतना बार 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 हमें क्या करना है कि घी को लगाना है, जिससे कि बढ़िया लच्छे में हमारा ये पराठा परत दर परत बनने के बाद खुले, बढ़िया लच्छेदार बने। थोड़ा सा यहाँ पर सूखा आटा को मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ बेहतर रिजल्ट के लिए। एक पोर्शन देखिए उठाकर ऐसे सेंटर में लाएंगे, फिर से ब्रश की मदद से घी लगाएंगे, फिर से इसको उसी तरीके से दूसरा सिरा पकड़कर सेंटर में लाकर ये देखिए इस तरीके से चौकोर शेप में ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा घी लगाकर और इसे बीच में फिर से फोल्ड करना है। जितना तह इसको मोड़ेंगे उतना तह इस पर घी या बटर लगाएंगे। आप बटर भी मेल्ट करके लगा सकते हैं, अच्छा ही टेस्ट आता है। बच्चे बटर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। तो ये देखिए अब इस तरीके से एक सिरा उठाकर बीच में लाएंगे, फिर दूसरा सिरा ऐसे लगाकर ऐसे हल्के हाथों से चपटा करेंगे, और वापस से थोड़ा मैदा या आटा से डस्ट करेंगे। और अब यहाँ पे हमें इसका स्क्वायर पराठा बेलकर तैयार कर लेना है।
तो ये देखिए इस तरीके से हल्के हाथों से बेलन चलाएंगे, और हल्के हाथों से बेलन हमें इसलिए चलाना है ताकि पराठे के जो लच्छे हैं ना वो आपस में चिपक ना जाए। हल्के हाथों से बेलेंगे तो ये अच्छे से बाद में इसके लेयर्स बाय लेयर्स अलग होंगे। ये लीजिए एक पीस देखिए हमने बेल कर तैयार कर लिया, और बाकी के सारे ही पीसेस ना इसी तरीके से बेल कर अगर आप रख लेते हैं तो आगे आपको रेसिपी बनाने में आसानी होती है। झटपट से सेक कर फटाफट से आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर बेले हुए पराठों को लेकर चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने लिया है नॉर्मल तवा, आप इसकी जगह डोसा तवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही तवा गरम हो जाए पराठा उसमें ऐड करेंगे, दोनों तरफ से एक एक चम्मच घी लगाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। जितना आप कम चाहे तो आप आधा चम्मच घी में या फिर 2 बूंद घी में भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। घी खाना आपको पसंद नहीं है तो उसकी जगह अपनी मनपसंद के ऑयल से इसे बना सकते हैं। और अगर घी या बटर खाते हैं तो घी बटर में ही सेकिए, ज़्यादा टेस्टी लगेगा खाने में रेसिपी के साथ। और ये देखिए इस तरीके से उलट पलट कर हमने हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छे से रेसिपी को सेक लिया है। और इसी तरीके से बाकी के सारे पराठा को हमें सेक लेना है, और हल्का हल्का ऐसे प्रेस करेंगे, इसमें ईजिली गुब्बारा भरता एयर भरेगा, गुब्बारा जैसे ये फूलेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की जो पनीर की डिलीशियस रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी है और साथ में ये जो रुमाली पराठा है, दोनों ही रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। एक बार मेरे इस तरीके से अपने घर में डिनर, ब्रेकफास्ट या फिर लंच के लिए इस टेस्टी मज़ेदार नाश्ता को बनाइएगा ज़रूर अगर आपने नहीं बनाया है तो। और अगर आपने बनाया है, कोई भी तरीका डिफरेंट है, तो उसे भी कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर लिखिएगा। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है ये भी लिखिएगा, और आप हमारी रेसिपी कहाँ से, किस कंट्री, किस सिटी से देखते हैं ये भी लिखिएगा, ताकि नेक्स्ट रेसिपी में मैं आप लोगों के नाम को मेंशन कर सकूं। सच कहूँ तो डियर फ्रेंड्स, जब भी मैं आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। इसीलिए लाइक शेयर के साथ साथ ना कमेंट करना बिल्कुल भी भूले नहीं। और चलिए इस तरीके से देखिए हमने दूसरा, तीसरा, बाकी के सारे पराठा को घी लगा कर सेक लिया है। अब बहुत सारे घरों में बच्चे घी नहीं खाते हैं, बटर नहीं खाना पसंद करते हैं, तो वो रिफाइंड ऑयल में इस पराठे को सेक सकते हैं। चलिए झटपट से पराठे की सिकाई करने के बाद फटाफट से हम अब कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। आप इस लजीज पराठा को अपने मनपसंद की दही, चटनी, सॉस, किसी भी मनपसंद सब्जी के साथ बनाकर खा सकते हैं। आसान सी रेसिपी है, पति के टिफ़िन में, बच्चों के लंच बॉक्स में भी चाहे तो बनाकर दे सकते हैं, या फिर आपके घर में छोटी मोटी पार्टी वगैरह हो तो भी इसे बनाकर मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। तो कैसा लगा दोनों ही रेसिपी फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलते हैं बिल्कुल इसी तरह की नई मज़ेदार झटपट वाला हल्का फुल्का नई रेसिपी के साथ। जिन व्यूवर्स ने वीडियो को लास्ट तक देखा है उन्हें बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के फुल वॉच से हमारी रेसिपी की रीच बढ़ जाती है। लाइक शेयर के साथ साथ फुल वॉच करने के लिए धन्यवाद। तो फ्रेंड्स कल फिर मिलेंगे इसी तरह की नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। घर का बना हुआ कुछ भी हेल्दी तरीके से हेल्दी बना होता है और हेल्दी होता है, इसीलिए घर का बना खाए और हेल्दी रहे। कल मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।